कहानी की शुरुआत एक 12 साल के लड़के से होती है जिसका नाम पेल है। पेल 7वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन वह बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं है। जहां दूसरे बच्चे ग्रुप में रहते हैं, मस्ती करते हैं, वहीं पेल ज्यादातर अकेला ही रहता है। स्कूल में उसका कोई खास दोस्त नहीं है और शायद इसी वजह से वह थोड़ा शांत और अलग थलग सा रहता है। पेल की लाइफ में एक ही चीज है जो उसे खुश करती है, उसकी क्लास की लड़की अमांडा। पेल उसे बहुत पसंद करता है, यानी उस पर उसका क्रश है। अमांडा स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, लेकिन पेल उसके लिए बस भीड़ में एक आम सा लड़का है जिस पर वह कभी ध्यान नहीं देती। एक दिन पेल स्कूल की छत पर अकेला बैठा हुआ आराम से सेब खा रहा होता है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है, जहां दो गुंडे एक छोटे बच्चे विल्हेम को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर पेल से रहा नहीं जाता और अपने हाथ में पकड़ा सेब उन गुंडों की तरफ फेंक देता है। सेब जाकर उन लड़कों को लगता है, लेकिन फिर उनका ध्यान पेल की तरफ चला जाता है। अब पेल खुद मुश्किल में फंस चुका होता है। वो दोनों गुंडे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। पेल बहुत तेज भागता है। भागते भागते वह एक पुराने और सुनसान घर के पास पहुंच जाता है और वहीं छिप जाता है। कुछ देर तक वे लड़के उसे ढूंढते हैं, लेकिन जब पेल नहीं मिलता तो आखिरकार वह वहां से चले जाते हैं। उसी समय एक छोटी सी चींटी उसके पैर पर चढ़ने लगती है। वो चींटी धीरे धीरे उसके शरीर पर ऊपर चढ़ते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच जाती है और अचानक उसे जोर से काट लेती है। जैसे ही चींटी काटी है, पेल के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगती है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो घबरा जाता है और नीचे देखता है तो उसे समझ आता है कि उसे चींटी ने काटा है। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और गिरने से ठीक पहले उसे एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। इसके बाद पेल वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रात के समय पेल को होश आता है और वह लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे पूछती है कि वह इतनी देर से क्यों आया। पेल झूठ बोल देता है कि वह दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन पेल मना कर देता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है, इसलिए जल्दी सो जाता है, लेकिन उस रात उसकी नींद बिल्कुल सामान्य नहीं होती। उसे अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। वह डर के मारे तड़पने लगता है। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुलती है और उसे बहुत तेज भूख लगती है। वह अभी भी आधी नींद में होता है और बिना सोचे समझे सीधे किचन में चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक के बाद एक चॉकलेट खाने लगता है, जैसे उसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो। अगली सुबह जब पेल उठता है तो अपने कमरे का हाल देखकर हैरान रह जाता है। चारों तरफ चॉकलेट के खाली रैपर पड़े होते हैं और उसके चेहरे पर भी चॉकलेट लगी होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसे याद ही नहीं कि उसने रात में कुछ खाया था। अब पेल को लगने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। नाश्ते के समय जैसे ही वह दूध का डिब्बा उठाता है, वह उसके हाथ से चिपक जाता है। पेल घबरा जाता है क्योंकि वह उसे छुड़ा नहीं पाता। वह तुरंत अपने पिता को बुलाता है। उसके पिता किसी तरह डिब्बा उसके हाथ से अलग करते हैं। पेल अब और भी डर जाता है, लेकिन वह नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। फिर वह एक गिलास उठाता है, लेकिन इस बार वह उसे इतना जोर से पकड़ लेता है कि गिलास उसके हाथ में ही टूट जाता है। अब पेल को साफ समझ आने लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसे सुपर पावर्स मिल गई हैं और ये सब उस चींटी के काटने के बाद ही शुरू हुआ है। उसे अब एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। फिर सीन कट होता है और हमें पेल की स्कूल दिखाई जाती है, जहां पूरी क्लास फिजिकल एक्टिविटी सेशन के लिए तैयार हो रही होती है। टीचर सब बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं और साथ ही बेसिक फाइटिंग मूव्स भी सिखा रहे होते हैं। शुरुआत में पेल हमेशा की तरह थोड़ा कमजोर दिखता है। वह ठीक से मूव्स भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी अचानक कुछ बदलता है। जैसे ही उसकी बारी आती है, पेल एक जोरदार पंच मारता है। उसका वार इतना ताकतवर होता है कि टीचर सीधे पीछे जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। सबके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो पेल अभी तक सबसे कमजोर लग रहा था, उसने एक ही झटके में टीचर को गिरा दिया। वहीं खड़ा विल्हेम, जिसे पेल ने पहले बचाया था, ये सब ध्यान से देख रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद विल्हेम सीधे पेल के पास आता है और बिना घुमाए फिराए पूछता है, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? पेल थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी जानता है कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। उसी दौरान पेल की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका दिल बैठ जाता है। ये वही रहस्यमयी आदमी है जिसे उसने उस दिन बेहोश होने से पहले देखा था। वह आदमी बस खड़ा होकर उन्हें घूर रहा होता है। ये देखकर पेल को डर लगने लगता है। वह बिना कुछ बोले वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है और घर की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ वही आदमी एक पुराने घर के अंदर बैठा होता है। वह आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार में एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सोआम के मालिक के बारे में खबर छपी होती है और वो मालिक कोई और नहीं बल्कि अमांडा के पिता हैं। अगले दिन स्कूल में पेल आखिरकार विल्हेम को सच बता देता है। वह पूरी घटना शुरू से लेकर अंत तक बता देता है, कैसे एक चींटी ने उसे काटा और उसके बाद उसके अंदर अजीब अजीब शक्तियां आ गईं। वह बताता है कि अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, उसके हाथ चिपचिपे हो गए हैं और वह दीवारों पर भी चढ़ सकता है। विल्हेम ये सब सुनकर उसका मजाक उड़ाने के बजाय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि वह एक असली सुपर हीरो देख रहा है। वह पेल को अपने घर ले
जाता है। वहाँ पता चलता है कि विल्हेम बहुत ही इंटेलिजेंट है और सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है। उसने पावर्स और हीरोज पर काफी रिसर्च कर रखी है। वह पेल को समझाता है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये एक सुपर हीरो बनने की शुरुआत है। इसके बाद विल्हेम पेल की पावर्स को टेस्ट करना शुरू करता है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वह उसकी ताकत, स्पीड और बाकी एबिलिटीज को समझने की कोशिश करता है। फिर वह पेल के लिए एक खास सूट बनाता है, लाल और काले रंग का। सूट थोड़ा सिंपल होता है लेकिन दिखने में बिल्कुल सुपर हीरो जैसा लगता है और यहीं पर वह पेल को एक नया नाम देता है, एंट बॉय। अब पेल सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, वह बन चुका है एंट बॉय। विल्हेम चाहता है कि पेल अपनी पावर्स को असली दुनिया में इस्तेमाल करके देखे, इसलिए वह उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर विल्हेम जानबूझकर पेल को अकेला छोड़ देता है क्योंकि असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला है। तभी अचानक एक महिला की तेज चीख सुनाई देती है। एक चोर उसका पर्स छीनकर भाग रहा होता है। पेल एक सेकंड भी नहीं सोचता, वह तुरंत अपना एंट बॉय सूट पहनता है और उस चोर के पीछे दौड़ पड़ता है। अपनी तेज स्पीड की वजह से वह चोर को पकड़ लेता है और उसे पर्स वापस करने के लिए कहता है, लेकिन चोर उसे देखकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये कोई छोटा बच्चा है जो सस्ता सा कॉस्ट्यूम पहनकर हीरो बनने का ड्रामा कर रहा है। चोर पेल को घूरते हुए उसे धमकाता है और कहता है, चुपचाप घर चला जा, नहीं तो बुरा होगा। पेल धीरे धीरे पीछे हटने लगता है जैसे वो इस झमेले से बाहर निकलना चाहता हो। चोर अचानक देखता है कि पेल बिना किसी सहारे के बिल्कुल चींटी की तरह दीवार पर चढ़ने लगता है। ये देखकर चोर के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसके पास सच में पावर है। वो चोर तुरंत भागने की कोशिश करता है लेकिन पेल अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुका होता है। वह उसे पकड़ लेता है और काबू में कर लेता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और चोर को पकड़ कर ले जाती है। तभी विल्हेम भी वहाँ पहुँचता है और पेल से पूछता है कि क्या हुआ। पेल उसे बताता है कि उसने चोर को पकड़ लिया। वह एक्साइटमेंट में अपनी दीवार पर चढ़ने वाली पावर दिखाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वह फिसलकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। विल्हेम तुरंत समझ जाता है कि पेल की पावर्स उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। वह तुरंत उसे एक चॉकलेट बार देता है और कुछ ही सेकंड में पेल फिर से एक्टिव हो जाता है। पेल को अपनी पावर्स यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके बाद विल्हेम पेल के सूट को अपग्रेड करता है। इस बार वह उसमें एक हेलमेट भी जोड़ता है ताकि पेल का चेहरा पूरी तरह छिपा रहे क्योंकि अब उसकी असली पहचान छुपाना बहुत जरूरी हो गया था। अगले कुछ दिनों में एंट बॉय पूरे शहर में नजर आने लगता है। वह छोटे छोटे क्राइम रोकता है और लोगों की मदद करता है। एक बार तो एक बिल्ली को भी बचाता है। धीरे धीरे उसकी चर्चा हर जगह फैलने लगती है, खासकर बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। अब पेल एक अकेला अनदेखा लड़का नहीं रहा, वह लोगों का हीरो बन चुका है। एक शाम अमांडा अपने घर पर अपनी छोटी बहन ईडा के साथ होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी घर में घुस आता है। अमांडा डर के मारे चीख उठती है। ईडा उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन उससे पहले ही वो आदमी अमांडा को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका होता है। अगले दिन स्कूल में पेल को कुछ अजीब लगता है क्योंकि अमांडा कहीं दिखाई नहीं देती। वह पूरी क्लास, पूरा स्कूल छान मारता है लेकिन अमांडा का कोई पता नहीं चलता। ये बात उसे अंदर से बहुत बेचैन करने लगती है। उसी दिन लंच टाइम पर अचानक स्कूल में हड़कंप मच जाता है। सभी बच्चे चीख रहे होते हैं और ऊपर छत की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पेल ऊपर देखता है और देखता है कि एक लड़का बिल्डिंग के किनारे से लटका हुआ है। पेल चुपके से वहाँ से निकल जाता है, अपना सूट पहन लेता है और फिर से एंट बॉय बन जाता है। उस लड़के को बचाने के लिए वह दीवार पर चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसे एक बड़ा झटका लगता है। वह कोई असली लड़का नहीं होता बल्कि एक डमी पुतला होता है और वहीं अमांडा की बहन ईडा खड़ी होती है। असल में ये सब उसकी प्लानिंग थी ताकि वह एंट बॉय को सामने ला सके और उससे बात कर सके। इसके बाद ईडा अपना फोन निकालती है और पेल को एक वीडियो दिखाती है। ईडा जो वीडियो दिखाती है उसे देखकर पेल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में अमांडा एक कांच के बॉक्स के अंदर बंद होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ट्रांसपेरेंट जेल हो। वह डर से रो रही होती है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वीडियो में वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। वह $20 मिलियन की डिमांड करता है और साफ धमकी देता है, अगर पैसे नहीं मिले तो अमांडा को मार दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक और शर्त होती है, अमांडा के पिता को अपनी कंपनी एक्सो आर्म हमेशा के लिए बंद करनी होगी वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब देखकर पेल समझ जाता है कि मामला कितना सीरियस है। अब ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि पर्सनल दुश्मनी है। वह तुरंत फैसला करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह अमांडा को बचाएगा। इसके बाद ईडा को विल्हेम के घर ले जाता है। विल्हेम पहले थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस सीक्रेट में कोई और शामिल हो। सुपर हीरो की दुनिया में अपनी पहचान छुपाना बहुत जरूरी होता है लेकिन पेल उसे समझाता है कि ईडा को उसकी असली पहचान नहीं पता और अभी सबसे जरूरी अमांडा को बचाना है। अब तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। एंट बॉय ईडा से पूछता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। ईडा शक जताती है कि ये उसके पिता की कंपनी का कोई आदमी हो सकता है, कोई ऐसा जो बदला लेना चाहता हो या कंपनी को बंद करवाना चाहता हो। वह ये भी बताती है कि वीडियो भेजने वाला खुद को फ्ली कहता है। तभी अचानक पेल को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस
महसूस होती है। ये खुशबू अमांडा के नेकलेस से आ रही होती है जो इडा के हाथ में है। अब पेल अपनी एंट जैसी सूंघने की पावर यूज करता है और उस खुशबू को ट्रैक करना शुरू कर देता है। वह सीधा उन्हें एक पुराने घर तक ले जाता है, वही घर जहाँ उसे चींटी ने काटा था। विल्हेम बताता है कि ये घर पहले एक महिला का था जिसकी कुछ हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। अब पेल समझ जाता है कि यही जगह है। वह विल्हेम और इडा को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अकेले अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही एंट बॉय उस घर के अंदर जाता है वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। अंदर का सीन बिल्कुल अलग होता है। हर जगह साइंटिफिक मशीनें, अजीब अजीब इक्विपमेंट और कांच के जार में भरे कीड़े होते हैं और हर तरफ एक्सपेरिमेंट्स के निशान होते हैं। ये कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक सीक्रेट लैब होती है। यहाँ कोई इंसानों पर नहीं बल्कि कीड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसा सीरम बनाने के लिए जो इंसानों को सुपर पावर दे सके। थोड़ा आगे बढ़ते हुए आखिरकार पेल को अमांडा मिल जाती है। वह एक सील बंद कांच के बॉक्स में कैद होती है। पेल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी अचानक वो आदमी सामने आ जाता है। वह बहुत आसानी से एंट बॉय को पकड़ लेता है और उसे भी एक और कांच के बॉक्स में बंद कर देता है। तभी वो आदमी अपनी असली पहचान बताता है। उसका नाम फ्ली होता है। फ्ली अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह पहले एक्सोआर्म कंपनी में एक बायोकेमिस्ट था, बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट। उसके बनाए हुए वैक्सीन से कंपनी ने बहुत पैसा कमाया था। एक समय उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड चींटियों का इस्तेमाल करके एक खास वैक्सीन बनाई थी जो खतरनाक बीमारियों का इलाज कर सकती थी। वह ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। उसने वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन अपनी माँ को दे दी। शुरुआत में सब ठीक लगने लगा, उसकी माँ की हालत सुधरने लगी, लेकिन अमांडा के पिता ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक बिजनेस था और उस प्रोजेक्ट से उन्हें नुकसान हो रहा था। लेकिन फ्ली के लिए वो उसकी माँ की जान थी। जैसे ही प्रोजेक्ट बंद हुआ उसकी माँ की हालत फिर बिगड़ गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस घटना ने फ्ली को अंदर से तोड़ दिया। वह चुपके से अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखना चाहता था, लेकिन जब कंपनी को पता चला तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और इसी नफरत ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। वह अमांडा के पिता से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने अमांडा का अपहरण किया। उसका प्लान साफ था, अगर वह अपनी माँ को नहीं बचा सका तो वह अमांडा के पिता की दुनिया भी बर्बाद कर देगा। फिर फ्ली बताता है कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसने कई तरह के कीट सीरम बनाए और उन्हीं में से एक खास चींटी वाला सीरम था जो गलती से पेल के शरीर में चला गया और उसे ये सारी पावर्स मिल गईं। फ्ली ने और भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार एक परफेक्ट सीरम बना लिया और फिर उसने वो सीरम खुद के शरीर में इंजेक्ट कर लिया, जिसके बाद वह एक बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान बन गया। अब एंट बॉय एक ऐसे विलन के सामने फंसा है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बदले की आग में जल रहा है। अब फ्ली सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, उसके पास भी एंट बॉय जैसी ही पावर्स आ चुकी हैं। फ्ली की पूरी कहानी सुनकर पेल अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आता है कि ये विलन सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि टूटा हुआ इंसान है। लेकिन तभी फ्ली ऐसी बात कह देता है जो पेल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। वह कहता है, तुम अमांडा को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं, वो सिर्फ एंट बॉय को पसंद करती है, एक सुपर हीरो को, न कि तुम जैसे एक साधारण लड़के को। ये सुनकर पेल का दिल टूट जाता है। फ्ली उसके दिमाग में एक और शक डाल देता है। वह कहता है, विल्हेम भी तुम्हारा दोस्त सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स हैं। अब ये बात पेल के दिल पर सीधा वार करती है। उधर बाहर विल्हेम और ईडा पुलिस को बुला लेते हैं। सायरन की आवाज सुनते ही फ्ली वहाँ से भाग जाता है। एंट बॉय वहीं रह जाता है, लेकिन अब वह सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि उन कड़वे शब्दों से भी टूट चुका होता है। और यहीं पर पेल एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वह एंट बॉय नहीं बनेगा। वह बस एक नॉर्मल लड़का बनकर जीना चाहता है। वह चाहता है कि अगर अमांडा उसे पसंद करे तो उसके असली रूप में करे, न कि किसी मास्क या पावर की वजह से। लेकिन ये फैसला विल्हेम को तोड़ देता है। विल्हेम उसे समझाता है कि इतनी बड़ी पावर मिलना एक जिम्मेदारी होती है। वह सच में एक हीरो बन सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन पेल साफ मना कर देता है। अगले दिन स्कूल में सब कुछ अचानक बिगड़ जाता है। फ्ली स्कूल पर हमला कर देता है और उसका टारगेट अमांडा और इडा होती है। पूरे स्कूल में दहशत फैल जाती है। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। विल्हेम तुरंत पेल के पास दौड़कर आता है और उसे उसका मास्क देता है। वह कहता है, हमें एंट बॉय की जरूरत है, लेकिन पेल मना कर देता है। वह कहता है कि अब वह कभी एंट बॉय नहीं बनेगा और सब कुछ पुलिस पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उस वक्त वह बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है। ये देखकर विल्हेम टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फैसला करता है, अगर पेल नहीं करेगा तो वह खुद करेगा। वह एंट बॉय का मास्क पहनता है और अकेले ही फ्ली का सामना करने निकल पड़ता है। उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास हिम्मत है। वह स्कूल में फ्ली के सामने खड़ा हो जाता है और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्ली तुरंत समझ जाता है कि ये असली एंट बॉय नहीं है। एक ही वार में वह विल्हेम को बुरी तरह हरा देता है, क्योंकि सिर्फ हिम्मत सुपर पावर के सामने काफी नहीं होती। जब पेल को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त खतरे में है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। भले ही वह एंट बॉय नहीं बनना चाहता, लेकिन वह विल्हेम को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। बिना कुछ सोचे वह फिर से अपना सूट पहनता है और तेजी से उस जंगल की तरफ निकल पड़ता
जाता है जहाँ फ्ली विल्हेम को ले गया होता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि विल्हेम बंधा हुआ है। वह तुरंत उसे खोल देता है, लेकिन तभी फ्ली फिर से उनके सामने आ जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि सीधी लड़ाई में वे उसे नहीं हरा सकते, इसलिए जैसे उन्हें मौका मिलता है विल्हेम चुपके से पीछे जाता है और उस मशीन पर हमला करता है जो फ्ली की पावर को और बढ़ा रही होती है। फ्ली धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और यही मौका होता है एंट बॉय के लिए। अब पेल पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और फ्ली पर जोरदार हमला करता है। इस बार पेल किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लड़ रहा होता, बल्कि अपने दोस्तों और मासूम लोगों को बचाने के लिए एक सच्चे हीरो की तरह फाइट करता है। अब उसके हर मूव में कॉन्फिडेंस होता है। फ्ली और एंट बॉय के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही सुपर पावरफुल होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक बदले के लिए लड़ रहा है और दूसरा सच्चाई के लिए लड़ रहा है। आखिरकार एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद एंट बॉय फ्ली को हरा देता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फ्ली को गिरफ्तार कर लेती है। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। इसके बाद एंट बॉय सीधे अमांडा के घर जाता है। अमांडा अभी भी नहीं जानती कि एंट बॉय ही पेल है। वह उसे अपनी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद देती है। वह इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन एंट बॉय पीछे हट जाता है। वह उसे नहीं चूमता क्योंकि वह यहाँ अमांडा के लिए नहीं बल्कि ईडा से मिलने आया होता है। ईडा पहले से ही उसकी असली पहचान जानती है। जैसे ही वह आती है एंट बॉय उससे एक वादा करवाता है कि वह कभी भी किसी को ये नहीं बताएगी कि पेल ही एंट बॉय है। ईडा बिना हिचकिचाए मान जाती है और उसका राज हमेशा छुपाने का वादा करती है। इसके बाद आखिरी सीन में हम पेल और विल्हेम को फिर से साथ देखते हैं। दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूत। इस बार वे बैठकर एंट बॉय के सूट को और बेहतर बनाने की बात कर रहे होते हैं, उसे और स्मार्ट और पावरफुल बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पेल को समझ आ चुका है कि एंट बॉय सिर्फ एक मास्क नहीं है बल्कि वही उसकी असली पहचान है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अगले वीडियो में।